हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा चैनल करखी एजुकेशनल हम में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 2 भी हो गया है। जो भी बच्चे लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 जो था उसमें बीजगणित के बारे में बताए थे, कैसे बीजगणित में पढ़ाया गया, किस तरीके से बीजगणित का जन्म हुआ था, मतलब किस तरीके से आया था, पूरा उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था। उसके बाद दूसरे में पढ़ाया गया था कि बीजगणित जो होता है उसमें किस तरीके से बीजगणित का गुणांकों में किस, देखिए क्या पढ़े थे, किसी बहुपद के शून्यकों, दूसरे लेक्चर में पढ़े थे प्रश्नावली 2.1 पूरा प्रश्न पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़े थे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में कैसे संबंध होता है, जो पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। ये सूत्र कहाँ से आया था, इसका हम पूरा निगमन किए थे, किस तरीके से सूत्र आया था ये पूरा हम बताए थे, कहाँ से सूत्र आया था सब देखे थे। आज हम लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जान लीजिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। देखिए कल हमने पढ़ा था प्रश्नावली 2.1 का पूरा प्रश्न, यानी कि 2.1 पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद पढ़े थे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ये संबंध कहाँ से, संबंध जो अल्फा प्लस बीटा वाला संबंध था ये पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, ये पढ़े थे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये दो सूत्र पढ़े थे। ये दो सूत्र कहाँ से आए थे, इसका डेरिवेशन किए थे, यानी कि कहाँ से आया था सूत्र। रटना कोई बड़ी बात नहीं है, रटेंगे क्या, आप कंपटीशन में बैठे हैं तो इसको सूत्र याद आएगा तो आप कम समय में लगे, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे कहाँ से सूत्र आया है तो आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस तरीके का तो आप हल कर सकते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जान लीजिए। प्रश्नावली 2.2, यहाँ पे 2.1 लिखा गया था, सॉरी। तो प्रश्नावली 2.2 का पूरा प्रश्न पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद का भाग, किस तरीके से बहुपद का भाग देते हैं। मैं कहता हूँ बहुपद का भाग इस तरीके से बताऊंगा ना कि आपको जितना बड़ा भाग होगा मिनटों में हल कर लेंगे, मिनटों में एकदम सरल तरीके से बताया जाएगा। इस तरीके से आप पढ़े ही नहीं होंगे जिस तरीके से यहाँ पे बता दिया जाएगा भाग। आज बहुपद का भाग कहेंगे कि हाँ हम बहुपद का भाग पढ़कर आए हैं, इस तरीके से पढ़ाऊंगा। देखिए तो चलते हैं प्रश्नावली 2.2 का एनसीईआरटी का पूरा प्रश्न के बारे में जानते हैं। 2.2 के किस तरीके से होता है देख लीजिए, एनसीईआरटी का हम लोग हल कर रहे हैं। देख लीजिए पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि निम्न द्विघाती बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। कहा कि द्विघाती बहुपद के शून्यक भी ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए, सत्यता की जाँच कीजिए। देखिए पहले तो आप दो घाती यानी द्विघाती बहुपद है, उसके बाद क्या करना है आपको, शून्यक के जांच भी कर, शून्यक भी निकालना है। उसके बाद उसमें संबंध क्या था अल्फा प्लस बीटा वाले से, अल्फा इंटू बीटा वाले से किस तरीके से होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। यहाँ पे चलिए अब चलते हैं हम टॉपिक पे अपने। चलिए आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न को नहीं लिखूंगा, प्रश्न नंबर 1 है, 2 दूसरे का पहला प्रश्न है। क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका हमको पहले शून्यक ज्ञात करना है। उसके बाद जो हम संबंध पढ़े थे उसके बारे में हम ज्ञात करेंगे, कैसे संबंध होते, कैसे किए थे। देखिए मैंने बताया था इसका बहुत आसान ट्रिक, इसके आगे कुछ नहीं लगाया तो 1 मान लेते हैं। बाह्य पदों का यानी कि इसके पदों का गुणा कर देते थे इसमें, तो क्या हो जाता था, एक में 8 का गुणा करेंगे 8 आ गया। 8 को आप 2 खंडों में करना है आपको। कितने खंड में, 2 खंडों में करना है कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, हमें 2 मिल जाए। यही हमें करना है कि जोड़ने घटाने पे हमें 2 लाना है, चाहे हम जोड़ें 2 मिल जाए चाहे घटाएं 2 मिल जाए, इस तरीके से। तो मैंने बताया था गुणनखंड कर लेते हैं तो उससे आसान तरीका हो जाता है कि हमें बहुत जल्दी इक्वल था जोड़ा मिल जाता है। देखिए 8 है, इसका गुणनखंड करेंगे, ये इसका गुणनखंड हो। अब इसमें करिए 2 2 4 हो गया, 4 2 8 हो गया, यानी कि 4 माइनस 2 कर देंगे हमें प्लस 2 मिल जाएगा, प्लस 2 मिल जाएगा। लेकिन 2 माइनस 4 कर देंगे तो हमें माइनस 2 मिल जाएगा, यानी कि हमें क्या करना है, 2 में से 4 घटा देना है। इस तरीके से कर देंगे। चलिए तो हमें क्या मिला, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस
4 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। आप जिस भी तरीके से करते और अगर हम 2 माइनस 4 करते तो हमें प्लस में मिल जाता। यहाँ पे माइनस जब लगा हुआ था, देखिए -8 हो गया। यहाँ पे यक्स लिखेंगे क्योंकि यक्स है ना, -8। अब करिए यक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8, ये हो गया। अब देखिए जोड़ा बनाइए, कॉमन लीजिए, जोड़ा बनाए कॉमन ले। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? कॉमन का मतलब होता है जो दोनों चीज़ों में हो। देखिए इसमें यक्स है, इसमें भी यक्स है, इसमें 4 है, इसमें देखिए 2, यानी कि कुछ इसमें कॉमन और नहीं दिख रहा है, तो यक्स कॉमन हो गया। क्या आ गया? यक्स -4, ये आ गया। दूसरे में आप क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन जब लेंगे यक्स -4 आ जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? यक्स -4 दोनों में कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन ले लो, यक्स -4 और यहाँ पे यक्स प्लस 2, ये आपका हो गया। अब शून्य ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था, यक्स -4 बराबर एक बार 0 लिख दो, एक शून्य क्या मिल गया आपको? 4 मिल गया। दूसरा क्या मैंने बताया था? यक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर दूसरे शून्य क्या इस तरीके से कर देंगे तो यक्स इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? यक्स इक्वल टू -2 मिल जाएगा। ये हमारे 2 शून्य हो गया, पहला शून्य ये हुआ, दूसरा शून्य ये हो गया। अब इसके बीच तुम्हें क्या संबंध किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा? देखिए आप पढ़ें अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये पढ़ें। अब अल्फा बीटा कहाँ से, अल्फा -b/a कहाँ से आया? तो आप दो घाती सूत्र का आपको ये मानक रूप मैंने बताया था, दो घाती का मानक रूप मैंने बताया था क्या, कि मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब देखिए यक्स स्क्वायर से पहले क्या है? a, यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर से पहले क्या है? कुछ नहीं है, तो एक मान लेते हैं, तो a बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे यक्स से पहले क्या है? b, यहाँ से यक्स से पहले क्या है? -2, तो b बराबर क्या आ गया? -2 आ गया। अब यहाँ c क्या है? अचर पद है, यहाँ पे अचर पद कौन है? 8 है, तो c बराबर क्या आ गया? -8 आ गया। तो मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, तो माइनस देखिए -2 -2, अब क्या आ जाएगा? a का मान 1 आया है, तो 2/1 आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या आ गया? 2 इसका आ गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा जब ज्ञात करेंगे क्या होता है? c/a होता है। ये सूत्र पढ़े थे, c क्या है? आप पढ़े थे c/a होता है। c क्या है? यहाँ पे -8 है, -8 बटे उसके बाद a क्या है? 1 है, तो ये हो गया -8। अब देखिए इसमें संबंध क्या हुआ? अब ये संबंध नहीं हुआ। अब देखिए अब आप शून्यकों का जोड़ कीजिए, यानी कि अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या हमें यही मिल रहा है? योगफल बराबर क्या हमें यही मिल रहा है? देखिए शून्यकों का योगफल, यानी कि शून्य पहले क्या आया है? 4 आया है, दूसरा शून्य 2 आया है, तो जब इसका जोड़ करेंगे तो 4 प्लस -2, तो 4 - 2 क्या आ गया? 2 आ गया हमें, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या आ गया? 2 आ गया, यानी कि ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। ये सत्यता की जांच कर रहा हूँ। अब देखिए ये तो आपको संबंध हो गया, अब सत्यता की जांच कर रहा हूँ मैं। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल करो, शून्यक का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, लेकिन हमें क्या करना है? इस सत्यता की जांच करना है। तो शून्यक पहला क्या है? 4 है, दूसरा क्या है? -2 है, तो 4 इंटू -2, तो 4। अब देखो 4, अब देख आप पूर्णांक का गुणा पढ़े हैं, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। 4 में पहले किसका गुणा करते हैं? जब पूर्णांक का गुणा करना आप क्लास 6 में पढ़े थे, क्लास 6 7th में पढ़े हैं, तो पहले आपको बताया गया होगा कि पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है, माइनस लगा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? संख्याओं का गुणा करते हैं, तो 4 और 2 का गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? -8 आंसर हो गया। क्या दोनों सही है कि नहीं? या ये सत्यता की जांच हो गई। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया। जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं उसको नोट कर लें। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। केवल मैं इसमें 3 प्रश्न बताऊंगा, 6 प्रश्न है, 3 प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा। 3 प्रश्न क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। चलिए तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपको इस तरीके से मिले। दूसरा प्रश्न मैं ले रहा हूँ 4, ये क्वेश्चन कहते हैं बहुत कठिन रहता है। कहते हैं इसमें तो अचर पद है ही नहीं, 4y² प्लस 4u² प्लस u, ये हो गया। इसका आपको क्या करना है? आपको इसका गुणांक निकालना है, आपको इसका क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो आप कहेंगे इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब इसमें तो अचर पद है नहीं, इसका किस तरीके से करेंगे? तो आप देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है?
4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन ले लो, यू स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2u, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, यू स्क्वायर प्लस 2u, ये हो जाएगा। अब देखिए आप इसमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा था, इस तरीके से हुआ, यही क्वेश्चन है ना, 4u स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8u, यही क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन सही है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आप ये इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है कि अब देखिए इसका कुछ नहीं है, तो अब शून्य ज्ञात करना है। मान लो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u, हाँ चार नहीं कॉमन है, 4u कॉमन है, तभी तो मैं कह रहा हूँ क्या गड़बड़ी हुई है। देखिए 4u कॉमन है, 4u जो कॉमन ले लेंगे यहाँ पे बच जाएगा u प्लस 2। अब एक शून्य की ये हो गया, एक के बराबर लिख दे 4u बराबर 0, दूसरा क्या हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0, ये दो शून्य हो जाएंगे। तो 4u बराबर क्या हो जाएगा 0, u बराबर क्या आ जाएगा 0/4, तो पहला शून्य 0 आ गया, दूसरा u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, u बराबर क्या आ गया -2, ये दो शून्य का आपको मिल गए। एक मिला क्या 0 मिला, एक क्या मिला -2 मिल गया। इस तरीके से आपको दो शून्य मिल गए। अब देखिए इसके संबंध की यानी कि जो संबंध है इसमें ये देख लेते हैं। तो क्या पढ़े हैं अब इसमें, देखिए अब कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का है नहीं, तो आप यक्स ये तो कोई थोड़ा ना है, आप जो यहाँ पे अच्छा लगा उसको मान सकते हैं, लिख लो au स्क्वायर प्लस bu प्लस c, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो अब ये मानक रूप इसका हो गया, मानक रूप। अब इसमें देखिए a क्या है, u स्क्वायर से पहले क्या लगा है a, यहाँ पे u स्क्वायर से पहले क्या लगा है 4, तो a बराबर क्या आ गया 4 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ u से पहले क्या लगा है b, यहाँ u से पहले क्या लगा है 8, तो b बराबर क्या हो गया 8, और c कुछ नहीं है तो 0, c बराबर 0। तो अब आपको मिल गया है ना शून्य। अब क्या होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, यही होता है ना -b/a। अब देखिए b क्या है 8 है, b क्या है माइनस है, माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए a क्या है a है 4, तो 4 दूना 8 क्या आ जाएगा -2 आ गया आपका। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c क्या है 0 है, a क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 0 आ गया इसका आंसर। अब शून्यकों का, अब इसको सत्यता की जांच कर लीजिए। शून्यकों का योगफल बराबर, योगफल शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है शून्यकों का योगफल, यानी कि अब शून्य पहला क्या है 0 है, दूसरा शून्य -2, तो 0 प्लस माइनस, पहला 0 सही है, 0 प्लस -2। वैसे आप पढ़े हैं कि क्रम विनिमय पर गुण का पालन करता है, जोड़ जो होता है क्रम विनिमय, चाहे -2 को पहले लिख लो चाहे 0 को पहले लिख लो, ये तो आप पढ़े हैं क्लास 9th में ही पढ़े हैं कि जो क्रम विनिमय होता है कि जोड़ जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो 0 + 2, यहाँ पे देखिए 0 -2 हो जाएगा। तो जब आप इसको हल करेंगे, आप जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ गया -2 आ गया, यानी कि इसका जो आंसर आया क्या आ गया -2। अब इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -2 होता है, तो आप मिला क्या, यानी कि ये दोनों शून्य बराबर हो गए ना, यही सत्यता की जांच हो गई। अब क्या पढ़े थे अल्फा इंटू बीटा पढ़े थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लाना है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्य पहला क्या है 0 है और गुणनफल क्या आया था -2, दूसरा क्या है -2 है। तो अब मैंने बताया था कि 0 में किसी संख्या से, यानी कि 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो क्या बना देता है, उस संख्या को हीरो बना देता है। तो जब आप 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो ये हीरो बना देगा। तो 0 में -2 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपको सत्यता की जांच हो गई कि नहीं। ये इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया जो बहुत टफ माना जाता है क्वेश्चन। चलिए जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। इसके 6 पार्ट है, 3 पार्ट करा दे रहा हूं, 3 पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। चलिए अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न करेंगे t² - 15 है। चलिए
क्या है, पांचवा प्रश्न है टी स्क्वायर माइनस 15। इसका देखिए, अब इसका बहुत आसान है, आप इसका कैसे शून्य ज्ञात करेंगे। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 लिख लीजिए। टी स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, क्योंकि सर पाँचांतर करेंगे माइनस का प्लस हो जाता है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15, यानी कि प्लस माइनस 15। अंडर रूट में जब कोई संख्या रहती है तो उसको प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है, तो प्लस माइनस दोनों लिखा गया, क्या आ गया, प्लस माइनस 15 आ गया, ये अंडर रूट प्लस माइनस 15 आ गया। अब देखिए, अब आपका एक क्या आया, टी बराबर माइनस 15 अंडर रूट, एक आया टी बराबर प्लस 15, ये अंडर रूट में, ये आपका हो गया, आपका ये हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। अब इसमें बी ए, अब तुम्हें क्या करना है, पहले तो मैं इसका मानक रूप लिख दे रहा हूँ, जो संख्या यहाँ पे लगी नहीं उसी का मानक रूप हो जाता है। इसको मानक रूप इस तरीके से लिखेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस टी, यानी कि सी लिख दो या जो भी आपको मन का है लिख दो, ये इसका मानक रूप हो गया। अब देखिए ए टी स्क्वायर से पहले क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, यहाँ पे टी स्क्वायर से पहले क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, तो ए बराबर 1 आ गया। टी से टी है, टी बी नहीं है तो 0 लिख दो, सी है, बी नहीं था ना, बी नहीं था तो कुछ नहीं है तो 0। हाँ अब देखिए सी बराबर क्या आया, 15 आ गया, सी बराबर क्या आ गया, सी बराबर माइनस 15 आ गया। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा ये शून्यकों का योगफल का सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, ये आप पढ़े हैं। तो अब देखिए बी क्या है, माइनस, देखिए 0 है तो 0 में माइनस या प्लस कोई चिन्ह होता नहीं है, 1 है तो इसका क्या आ गया, 0 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए होता है, तो अब सी क्या है, सी तो माइनस 15 है, ए क्या है, 1 है तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस 15 आ गया। अब देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हमें यही मिल रहा है, योगफल, योगफल बराबर क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, पहला शून्य क्या आया है, अंडर रूट माइनस 15, ये लिख लो, प्लस अंडर रूट 15। अब दो देखिए चिन्ह क्या है, विपरीत है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल देख लो, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अब देखिए पहला शून्य क्या है, माइनस अंडर रूट 15 और इंटू प्लस अंडर रूट 15, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है, देख लेना, लिख बोल दे रहा हूँ, ये हो गया 15। अब प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, 15 का देखिए अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, आपको किस तरीके से सॉल्व कराया जाता है, देखिए जब इसके पावर, इसके यहाँ पे कुछ ना लिखा तो उसका क्या मान लेते हैं कि 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 15 के पावर 1/2 क्या हो जाएगी, 15 के पावर 1/2 इंटू 15 के पावर 1/2, ये हो गया। अब क्या कहते हैं, घात का नियम पढ़े हैं कि जब आधा सामान रहता है तो घातों को जोड़ दिया, आधा सामान है तो 15 के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, तो 15 के पावर 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा, 2/2, तो 2 कट जाएगा, 15 के पावर 1 बोले तो 15 आ गया, ये क्या आ गया 15। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हुआ, यहाँ पे क्या आ गया 15 आ गया, यानी कि माइनस 15, क्या हमें वही मिला कि नहीं, तो इस तरीके से आपका हो गया है। ये तीसरा प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं, किस पे, प्रश्न नंबर 2 पे। इसका 3 पार्ट बचा हुआ है, जो पहला कराया हूँ, चौथा कराया हूँ, 5वां कराया हूँ, दूसरा, तीसरा और 6वां आपका क्या है, HW है, HW है। अब देखिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान है, अभी एक सूत्र बताऊंगा, एक सूत्र पे रखेंगे, उसी हिसाब से सबको आपको मिलता चला जाएगा। केवल कितने, एक प्रश्न है, देखिए क्या है कि 1/4 माइनस क्या है, -1 है। अभी देखिए 2 सेकंड का कमाल है, देख लीजिए, अभी केवल एक सूत्र याद कर लो, यही सूत्र याद कर लो दूसरे प्रश्न के लिए। कौन सा सूत्र, ये सूत्र याद कर लो, द्विघाती बहुपद का रहेगा तो द्विघाती बहुपद बनाने की ट्रिक, इसको लिख लो, द्विघाती बहुपद बनाने की ट्रिक, बनाने की ट्रिक एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें ये नहीं मिलेगा। देखिए कहाँ से आया था वो भी बताया था मैं पिछले लेक्चर में, कहाँ से आया था। अब देखिए यही सूत्र है, x² माइनस, देखिए पहले में माइनस होता है, दूसरे में प्लस,
तीसरे में माइनस, चौथे में प्लस, पांचवें में माइनस, छठवें में प्लस, ऐसे होता है। लेकिन हमें द्विघाती बहुपद करना है, तो द्विघाती बहुपद किस रूप का होता है? इसी रूप का होता है मानक रूप, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, इसी रूप का तो होता है ना। तो इसका जो सूत्र होता है बनाने का, क्या हो गया, x² माइनस, ये x² हो गया माइनस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही सूत्र याद कर लो, अभी क्वेश्चन फटाफट लगाते हुए चले जाओगे। 2 सेकंड का कमाल है सूत्र, यही एक सूत्र याद कर लो, 2 सेकंड के अंदर कल था आप सीख जाएंगे किस तरीके से बहुपद बनाया जाता है। इसमें बहुत से बच्चों को डर लगता है बहुपद बनाने में, कहेंगे क्या माने हम, ये सूत्र याद कर लो, आपको 2 सेकंड का कमाल है। देखिए पहला क्वेश्चन मैं हल करा दे रहा हूं, क्या है पहला क्वेश्चन, दूसरे का है, कह रहा है कि क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद बता रहा हूं। कह रहा है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, हमें तो योग भी दे दिया है, गुणनफल भी दे दिया है, बहुत आसान है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 1/4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे दिया है, -1 दे दिया है। सूत्र रख दो, सूत्र पे रख दो। हमें तो मैं अगर जैसे ये ना दिया होता, कहता 1 शून्य 1 है, दूसरा शून्य के जो भी कह देता, मान ले 2 कह दिया। अब तुमको इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, क्या अल्फा प्लस बीटा करते 3 आ जाता, अल्फा इंटू बीटा करते 2 आ जाता, इस तरीके से। लेकिन इसमें तो और आसान दे दिया, हलवा दे दिया ये। अब देखिए इसी सूत्र पे रखिए, क्या है, x² है, देख लीजिए x² है तो x² लिख दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर रख दीजिए, बस वही मान रखना है केवल, x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 है, प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 है। ये हो गया आपका, बन गया x² -1/4 x -1, ये आपका हो गया, द्विघाती बहुपद बन गया। देखिए कितने आसान तरीके से बताया गया, बहुत ही आसान तरीका। अगर इसको तुम उसको क्या बोलते हैं, मानक रूप, यानी कि जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं, इसको लिखोगे तो क्या करना है, ये जो भिन्न में है इसको आप किस में बदल दो, सरलतम रूप में बदल दो। ये 4 जो है इसका आप 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 से अगर करना होगा तो इस तरीके से कर देंगे कि क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, यहाँ पे कुछ है नहीं, वैसे बहुपद में यहाँ पे कुछ रहता नहीं है, तो ये रह जाएगा तो समीकरण बन जाएगा। तो क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x -4, ये आपका द्विघाती बहुपद बन गया। इस तरीके से ये भी सही है, एग्जाम में लिख कर आएंगे, ये भी सही माना जाएगा, ये भी सही माना जाएगा। ये लिखेंगे, कहेंगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, बच्चा जो है उसका दिमाग जो है बहुत ही अच्छे उसका है लेवल का। अब चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसको किस तरीके से लिखा जाएगा ये भी बता दे रहा हूं, किस तरीके से लिखा जाएगा। इसको आप लिखेंगे द्विघाती बहुपद बनाना, द्विघाती बहुपद किस तरीके से बनाया जाता है, ये सूत्र लिख दे, x² -1। अब अल्फा प्लस, पहले क्वेश्चन किस तरीके से लगाया जाएगा उसको बता दे रहा हूं, ये तो मैं इस तरीके से लिया जाएगा। कहेंगे जैसे आपको एग्जामिनर को खुश करना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, कहेंगे दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/, तो द्विघाती सूत्र बनाने का ये तरीका है। इसको लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र रख दें। अल्फा प्लस बीटा दिया है, x² माइनस 1/4 x प्लस, और ये क्या है, यहाँ पे -1 था, हाँ यहाँ पे -1 है, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा -1 दे दिया है, तो x² माइनस 1/4 x -1 हो जाएगा। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 4x² माइनस क्या हो जाएगा, -x -4, ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से हो गया। इस तरीके से लिखेंगे तो आपका क्या माना जाएगा, एकदम सटीक तरीका लिखने का यही है। अगर आप कंपटीशन में हैं तो केवल सूत्र में रख दीजिए, आपको केवल 2 सेकंड लगेगा, ये आ जाएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हल करा दे रहा हूँ, जो बच्चों को करड़ी से दिक्कत होती है। करड़ी कहते हैं, करड़ी आ गई तो इसमें कुछ ना कुछ तो काल है, करड़ी है तो काल है, क्या है, करड़ी है तो काल है। चलिए करड़ी वाला भी हल कर दे रहे हैं, करड़ी और आसान है, करड़ी में तो हमें कुछ करना ही नहीं रहता है। दूसरा प्रश्न है, क्या दिया है, इस तरीके से लिख दे रहा हूं, दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 1/2 है कि 3, 1/3 है, तो 1/3। अब चलिए इसी सूत्र पे रख दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, √2 x
प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 1/3 हो गया। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3 ये आपका हो गया। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, आप कहेंगे करड़ी को हटा देंगे, करड़ी को हटाएंगे जब अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे ये तो अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो अंडर रूट आ जाएगा ये कौन हल करेगा, यहाँ पे जब आ जाएगा तब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे ये हो जाएगा। तो ऐसे आपकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाएगी, इसको हल भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से कर दे रहा हूँ, ये हटाना है तो हमें जब ये हटाएंगे तो 3x² हो जाएगा माइनस 3 अंडर रूट 2x इस तरीके से होगा प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया बाबू, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरीके से दूसरा भी हो गया, तीसरा हल करा दे रहा हूँ। उसके बाद 3 क्वेश्चन, इसमें भी 6 पार्ट हैं। इसका 3 क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, HW जिसे बोल देते हैं होमवर्क, HW बच्चों वाला भाषा। चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। इस तरीके से दिया है उसको लिखे रहने दें। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे दिया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे दिया है, अंडर रूट 5 दे दिया है। तो रख दो, यही सूत्र है एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि 0 में किसी संख्या से गुणा कर देते हैं, वो संख्या उसको हीरो बना देती है, चाहे वो चर पद हो चाहे अचर पद हो, वो इसको हीरो ही बना के छोड़ेगी। तो क्या 0 में एक्स का गुणा कर दो तो उसको हीरो बना दिया, हीरो बना दिया क्या 0 हो गया। हीरो का मतलब ये नहीं है कि किसी फिल्म का हीरो हो गया, ये हीरो नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जब 0 हो जाएगा इसका मान 0 हो गया प्लस अंडर रूट 5। तो अब करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, ये आपका आंसर हो गया बाबू। ये दूसरा क्वेश्चन था। क्या कठिन है, कुछ कठिन है? नहीं कठिन है, बिल्कुल आसान है, हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम बहुपद का भाग पढ़ेंगे। बहुपद का भाग पढ़ेंगे। बहुपद का भाग पढ़ने के बाद हमारी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बहुपद का भाग इस तरीके से बताऊंगा कि आपको हलवा लगने लगेगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ, हलवा लगेगा एकदम बहुपद का भाग पढ़ाने के लिए। चलिए अब ये सूत्र तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए, जो भी करना चाहते हैं इस सूत्र को कर लीजिए। चाहे आप कहीं दीवार पे, जहाँ पे आपका स्टडी रूम है वहाँ पे आप क्या करें, एक कागज़ लें, उसी कागज़ पे ये सूत्र लिख दें, वहाँ पे चिपका लीजिए। क्या करते हैं, चिपका लीजिए, क्योंकि इससे आता है नंबर। यदि इस चैप्टर से अगर ये चैप्टर ना कटा होगा, यूपी बोर्ड में 2 साल से तो कटा चल रहा है, लेकिन यदि ये चैप्टर ना कटा होगा तो इससे भी ये प्रश्न आएगा, 100% गारंटी लेता हूँ। 100 नहीं 101% गारंटी लेता हूँ कि इस प्रश्न इस टॉपिक से एक प्रश्न आएगा। त्रिघाती से भी, लेकिन त्रिघाती कहता है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन जब आप कंपटीशन पे जाएंगे तो वो त्रिघाती का देता है। तो त्रिघाती का भी बताऊंगा, उसके लिए अलग लेक्चर लूंगा, एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। त्रिघाती का किस तरीके से होता है, कहाँ से सूत्र आया था, सबके बारे में बता दूंगा। चलिए अब हम भाग सीखते हैं। चलिए भाग किस तरीके से दी जाती है। पहले तो बहुत से रहते हैं, कहते हैं एक पदी से भाग सीखेंगे, और एक पदी का द्विपदी से भाग सीखेंगे, एक पदी का त्रिपदी से भाग सीखेंगे, त्रिपदी जो भी पदी होता है उससे भाग सीखेंगे। लेकिन चलिए अब हम एक भाग लेकर समझा दे रहे हैं किस तरीके से भाग किया जा रहा है। कहा इस तरीके से भाग क्या है, कहेगा कि एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग करें। इस तरीके से बताऊंगा ना, जो कक्षा 2 में पढ़ता है उसको भी आ जाएगा, ये जो भी रहेगा इस तरीके से बताऊंगा। भाग दीजिए। देखिए आपको क्या करना है, पहले जिस तरीके से आप कक्षा 2 में भाग देते थे, जैसे इस तरीके से इसमें भी बनाया जाएगा। इस तरीके से बना लीजिए। चलिए बना दे रहा हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको देना है क्या, x प्लस 2 से भाग। x प्लस 2 से क्या करना है, अब एक फार्मूला याद करो। क्या करो, इसका पहला पद उठाओ, इसका पहला पद उठाओ। उठा लिए, क्या उठाए, इसका पहला पद क्या है 2x स्क्वायर, इसका पहला पद क्या है x, इसी से भाग दे दो। क्या जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए 2x स्क्वायर का मतलब क्या, 2 गुणे x गुणे x आई x, एक x से एक x का आंसर कितनी बार जाएगा, 2x बार गया। 2x बार ले जाओ, हो गया 2x बार ले जाओ। क्या करो, 2x बार ले जाओ। क्या करो, 2x बार ले जाओ। 2x बार ले जाए, उसके बाद किस तरीके से भाग देते थे आप, इस तरीके से देते थे ना, जैसे
अब देखिए, अब इसको भाग देते थे तो 3 दूना 6, उसके बाद इसका इसमें गुणा करके यहाँ पे लिखा जाता था, ये इस तरीके से होता था। तो इसमें भी इस तरीके से इसका क्या कर दो, पूरे का गुणा 2x में कर दो। तो इस तरीके से x + 2 इंटू 2x का जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2x² + 4x, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको गुणा करेंगे, ये देखिए 2 का गुणा करें, पहले इसका गुणा करें, अचर पद का यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या अचर पद है, 2 का 2 में करेंगे 2 हो गया। अब x का x में करेंगे 2x² हो गया। उसके बाद 2 का 2 में करेंगे 4 हो गया + 4x। उसके बाद जिस तरीके से उसमें घटाया जाता था इसी तरीके से इसमें घटा लो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस ही पूरा कटेगा, प्लस माइनस मतलब पूरा खत्म, इसकी कहानी खत्म। जब ये पहला खत्म हो गया, जान लीजिए इसी को खत्म करना है आपको, ये नहीं खत्म हुआ तो आपका गलत जो भाग है वो गलत है, इस तरीके से। अब देखेंगे कि क्या हो जाएगा, -x क्या हो जाएगा, देखिए ये 3x है, ये माइनस है, तो किसका चिन्ह, पर माइनस वाले का चिन्ह बड़ा है, प्लस वाले का छोटा है, तो माइनस लगा दो। अब 4 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा, एक लिख दें, ये हो गया, x लिख दें, उससे पहले लिखें या कुछ ना लिखें। अब देखिए क्या भाग जाएगा, क्या भाग जाएगा, ये छोटा है कि ये बड़ा है, ये आप देखिए, अगर ले जाया जाए तो x इसका पहला पद है, इसका -x है, x इसका पहला पद, इसका ये है, इसका पहला पद ये है, इसका पहला पद क्या है, -x है, इसका पहला पद ये है, तो x कितनी बार गया, -1 बार जाएगा। चलो ठीक है, -1 बार ले जाते हैं, -1 बार ले जाओ, क्या लगता है, -1 बार ले गए, -1 में सबका गुणा कर देंगे, ये -x हो गया। अब ये प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, पूर्णांक का गुणा पढ़े हैं आप, मैंने बताया था पूर्णांक आप क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे। पूर्णांक का गुणा किस तरीके से पढ़ाया जाता है, पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं, जैसे ये +2 है, अब -1 का करना है इसमें गुणा, तो पहले हम चिन्ह का प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 × 2 इस तरीके से करते थे। तो इस तरीके से इसमें भी कर दीजिए, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया ना, अब यहाँ पे माइनस हो गया, 2 × 2 ये हो गया माइनस। अब इसको घटा लें, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए, ये प्लस ये माइनस, तो दोनों चिन्ह विपरीत है और संख्या भी सेम है। जब दोनों चिन्ह विपरीत रहे, संख्या सेम रहे, तो जान लो पूरा गया, ये पूरा गया। अब क्या बच गया, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1, ये 3, ये शेषफल हो गया, ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। कितना आसान ट्रिक है, कितनी आसान ट्रिक है। पहला पद सबका उठा लो, पहला पद उठाना इसी तरीके से। एक और कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको त्रिघाती वाला भी कर दे रहा हूँ, एक देख लीजिए, एक और कर दे रहा हूँ। दिया है क्वेश्चन 3x³ दिया है, +x² +2x +5 को किससे करना है भाग, 1 + 2x + x²। कहेंगे इसी तरीके से भाग किया जाएगा, नहीं, पहले आपको किस फॉर्म में लिखना है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में नहीं, ये 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, जिसकी घात सबसे अधिक होती है बहुपद में वही सबसे बड़ा माना जाता है। जिसकी घात सबसे अधिक होती है वही बहुपद में सबसे बड़ा माना जाता है। किसकी घात सबसे अधिक है, इसको पहले लिख देंगे। इसको जब लिखेंगे x² हो जाएगा +2x + 1, ये हो गया, ये आपका ये हो गया इस तरीके से। अब इस तरीके से जैसे उसमें बनाए थे इस तरीके से इसमें बना लो, 3x³ + x² + 2x + 5 में करना है किससे, x² + 2x + 1। पहला पद उठाओ, पहला पद x², इसका पहला पद 3x³ ये है, तो 3x³ और क्या है x², तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × x × x, इसको लिख सकते हैं x × x, 1x 2x 1x 2x कैंसिल, क्या आ गया, केवल क्या बच गया, 3x, यानी कितनी बार जाएगा, 3x बार जाएगा। 3x बार ले जाओ। उसके बाद मैंने बताया था जिस तरीके से उसमें बात को, अब इसमें पूरे में गुणा कर दो 3x का, 3x में गुणा करोगे, पहले इसका पर एक एक करते जाएंगे। आप कहेंगे डायरेक्ट कर दे रहे हैं पूरा, तो और कम समय लगेगा। कम समय के लिए आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 हो गया। अब x² का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। अब देखिए, अब ये एक पद खत्म हो गया, दूसरे पद को उठाओ, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। उसके बाद x का x में करेंगे 6x² हो जाएगा। अब तीसरा पद क्या है, 1 है और 3 है, तो 3x हो गया, ये हो गया। अब क्या है, यहाँ पे प्लस है माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस है माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस है माइनस कर दो, ये क्या हो जाए, माइनस प्लस पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे -6x² + x², किसका चिन्ह बड़ा है, कहेंगे कि माइनस वाले का बड़ा है, तो माइनस वाले का बड़ा है तो माइनस लगाओ, माइनस लगा दिया मैं।
कितना बड़ा है, 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 5x, 5x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3x है, यहाँ पे 2x है, किसका चिन्ह बड़ा है, माइनस वाले का, माइनस लगा दो। कितना बड़ा है, 3 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा, एक यक्स लिखें या यक्स लिखें, बात एक ही है, तो यक्स हो गया। अब यह क्या है 5, इस तरीके से हो गया। अब क्या जाएगा, इसका पहला पद उठाओ, ये तो पहला पद हमेशा उठेगा, इसका पहला पद तो -5 गुणे यक्स। अब इसका पहला पद क्या था, यक्स गुणे यक्स, एक यक्स, यानी कि 2 से 2 यक्स कट गया। कितनी बार जाएगा, -5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, -5 बार। -5 बार ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 यक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस लिख दो, 5 दूना 10, और यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे यक्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा 10 यक्स। उसके बाद माइनस प्लस का गुणा -5, क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा। ये इसकी कहानी खत्म। देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों चिन्ह क्या है, विपरीत है, विपरीत रहता है तो घटते हैं, तो इस तरीके से घटा तो ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे +10 यक्स है, यहाँ पे -x है, किसका चिन्ह बड़ा है, यक्स का। किसका चिन्ह बड़ा है, प्लस वाले का। 10 यक्स में से घटेगा, क्या हो जाएगा 9 यक्स, और क्या हो जाएगा +10 शेषफल हो जाएगा। यहाँ पे 9 यक्स होगा, +9 यक्स +10, ये इसका शेषफल हो गया, ये इसका ये होगा। उसके बाद कहता है कि भाज्य कि क्या कहता है कि इसकी जांच कीजिए, क्या कहेगा कि जांच कीजिए। जांच करने का एक सूत्र बता देना, उसी तरीके से लगा लेना। हाँ ये है, आप जिस तरीके से क्लास 6 में पढ़े थे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये इसका सूत्र होता है जो क्लास 6 7 में पढ़े हैं। इस तरीके से आपका, मैं तो कहता हूं कि भाग आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे। हाँ, उसके बाद अब हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे पर्सनाली 2.3, यानी कि उसके बाद वही लास्ट पर्सनाली है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले चैप्टर से जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे 7 से 8 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।